ओके सो जो पिछला हमारा क्लास था उसमें हमने देखा कि अर्जुन सुनते हैं और कृष्ण अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, अर्जुन को हिम्मत देते हैं कि कैसे वो टिमिड हो चुका है, हिम्मत हार चुका है और उसकी पावर्स क्या है वो याद दिलाने के लिए कृष्णा स्टार्ट स्पीकिंग एंड हम लोग पहुंचे थे अराउंड श्लोक नंबर 19. Okay, in my book it is 19, but Didi you can start. ओके तो पिछले वाले एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया था उसमें मुझे ये समझ में आया कि कुछ संबंधों का अनुभव कराया है भगवान ने, और वो एक फादर का संबंध, एक फ्रेंड का संबंध, ये अनुभव करा के अर्जुन को दर्द से निकालने की कोशिश किया। और फिर वहाँ पर भगवान का जो धैर्यता, पेशेंस, वो स्नेह उनको अपलिफ्ट कैसे किया, ज्ञान का समझ देना थोड़ा थोड़ा करके वो फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया। ये मुझे महसूस हुआ कि अपने को आत्मा समझना। तो आगे पढ़ते हैं। नो दैट by which all this universe is pervaded is indeed indestructible. No one is able to accomplish the destruction of the imperishable. These bodies, inhabited by the eternal, the indestructible, the immeasurable, embodied self, are said to come to an end. Therefore, fight Arjun. तो भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो दिख रहा है, कर्मेंद्रियों द्वारा जो अनुभव कर पा रहे हैं, वो एक्चुअली नहीं है। वो आत्मा के लिए कह रहे हैं कि वो ख़त्म नहीं हो सकता है और उस बॉडी के अंदर है, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अर्जुन को बोला फाइट करो। और बैटलफील्ड में खड़े हैं। फाइट करना माना ये नहीं है कि बाहरी रूप से फाइट करने के लिए कहा, पर ज्ञान को समझना और जो सच्चाई है उसकी तरफ जाने के लिए जो अंदर में जो भी इमोशंस पैदा होता है उससे फाइट करना, उसको फेस करने के लिए कह रहे। पर जो फाइट यहाँ पे वर्ड है which we feel that we have to fight, लेकिन बाबा हमें which by just reading it we feel that you know we have to fight with someone who is very negative, जो बहुत अपना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा बुद्धि समझ रहा है कि ये गलत है, हमें उनसे फाइट करना है। करेक्ट। बट आई थिंक ये जो फाइट है ये it is not fight but it is like facing, जो हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे अपने इमोशंस को फेस करना है। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी जागृत हो रही है या हम जो उस आत्मा को सेंसेस से परसीव कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारे अंदर फीलिंग्स जागृत हो रही है, और एक होता है कि हम हार मान लेते हैं, राइट, कि आई कैन नॉट डू दिस, या मेरा पावर इससे कम है, या मैं आउट ऑफ अटैचमेंट मोहवश में वहां पे झुक जाती हूँ उस आत्मा के आगे। तो वहां पे हमें परमात्मा बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें फाइट करना है। फाइट मीन्स डोंट अलाउ द ईगो, जो हमारे अटैचमेंट्स, और ईगो मीन्स अटैचमेंट्स और जो भी हमारे इमोशंस, डोंट अलाउ देम टू ओवरपावर, यू फाइट देम एंड उसको हराओ और खुद जीतो, राइट। राइट, कॉन्कर करना, राइट। He who imagines this, the embodied self, the slayer, and he who imagines this, the embodied self, the slain. तो एक मार रहा है और एक मर रहा है। सीन में ऐसे दिख रहा है, पर neither of them understands this. The embodied self does not slay, nor is it slain. तो ये जो बैटलफील्ड में चल रहा है, एक मार रहा है और एक मर रहा है, और कोई भी ये नहीं देख पा रहे कि ना कोई मर रहा है
ना कोई किसी को मार रहे हैं. Neither is this the embodied self born, nor does it die at any time, nor having been, will it again come not to be. Birthless, eternal, perpetual, primeval, it is not slain when the body is slain. तो I चाहे think हाँ आप कुछ बोल रहे हो? मैं ये कह रही थी, जब बॉडी को ख़त्म भी कर देते हैं तो भी वो एग्जिस्ट करती है. वो जो एम्बॉडीड सेल्फ, जो अंदर में जो आत्मा है, वो मरती नहीं है. वही बात भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? यस. एंड अभी अभी हम जो देख रहे हैं कि कलयुग में जो चल रहा है सीन कि पीपल आर गेटिंग किल्ड. बहुत सारी पॉलिटिकल सीट्स हिल रहे हैं इन मेनी कंट्रीज करंटली. तो वहाँ पे लोग ये समझते हैं कि, और हम भी कभी कभी जो हमारे जो रिलेशंस में आते हैं, व्हेन वी सी एंड परसीव समवन थ्रू सेंस परसेप्शन, आंखों से देख करके उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, बहुत दुख देता है, या वी क्रिएट असम्पशंस. तो वहाँ पे हमें ये लगता है कि इनको मार के या इनको दूर करके अपने से हम उन सब से मुक्ति पालेंगे. यस. लेकिन इवन द बॉडी इट गेट्स किल्ड, बट वी कैन नॉट स्टिल, हम फ्री नहीं हो सकते उससे, राइट? और ना हम किसी को मार, अगर कोई किसी को मार भी रहा है फिजिकली, तो वो भी उसको नहीं मार सकता. वो उसका अंत ही नहीं कर सकता, राइट? हाँ, वहाँ से छूट नहीं सकता है. छूट नहीं सकता है, राइट? उसको मुक्ति चाहिए ना अल्टीमेटली. यस. लेकिन वो मुक्ति मिल नहीं सकती उसको वहाँ से, एग्जिस्ट करते रहते हैं. राइट? सो अल्टीमेटली मुक्ति किससे चाहिए? उस आत्मा के उस संस्कार से मुक्ति चाहिए. Correct. या उस आत्मा जो उसको दुख दे रहा है. तो दिस इज हाउ इन द वर्ल्ड दे परसीव. यस. He who knows this, the indestructible, the eternal, the birthless, the imperishable, in what way does this man cause to be slain, Arjun? Whom does he slay? तो भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि ये बर्थलेस है, इम्पेरिशेबल है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वो एग्जिस्ट करता है, नेवर एंडिंग है, वो कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है. तो किसको मार रहे? एज आफ्टर कास्टिंग अवे worn आउट गारमेंट्स, जैसे एक कपड़ा निकाल के दूसरा पहनते हैं. ए मैन लेटर टेक्स न्यू वंस, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं. सो आफ्टर कास्टिंग अवे worn आउट बॉडीज, जो बॉडी पुराना हो चुका है, द एम्बॉडीड सेल्फ एनकाउंटर्स अदर न्यू वंस. आई थिंक इसीलिए हम जो फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी जो जेल में सेवा होती है ना, तो क्योंकि किसी ने कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो, पर उसको फांसी की सजा देना, या इट डज नॉट मेक एनी सेंस. करेक्ट. राइट? क्योंकि वो आत्मा तो फिर जाके नया कपड़ा लेगी, नया शरीर लेगी. हाँ, और वही संस्कार लेकर जा रहे हैं और उसको सज़ा दे रहे हैं. वो पेन लेकर जाता है ना. वो पेन जो सज़ा दे रहे हैं, अगर फांसी भी चढ़ा रहे हैं तो उसमें पश्चाताप नहीं होता है. वहाँ पर सिर्फ पेन लेके वो आत्मा दूसरा बॉडी ले लेती है. और वो संस्कार गिल्ट का या व्हाटएवर द पेन द सोल इज कैरिंग इन द नेक्स्ट बर्थ, वो सब कंटिन्यू होगा और फिर वही कर्म वो फिर से रिपीट करेगा. हाँ. तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन टू गिव एनीवन पनिशमेंट लाइक दैट, बट इफ यू गिव पनिशमेंट विद लव, यस, राइट, तब वो जाके चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा. और वो भी स्पिरिचुअल लव. या हाँ, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते हैं
उनको ये नहीं पता है, उनको वो कंसेप्ट ही नहीं पता होगा। वो बाहरी रूप से ही देखते हैं, और बाहरी रूप से देखते हुए उस आत्मा के प्रति, क्योंकि आत्मा के प्रति ही वो एनर्जी रेडिएट होता है। भले वो बाहरी रूप से वो उसके प्रति एक नफ़रत आ जाता है, अगर कोई क्राइम किया तो उसके प्रति एक नफ़रत आता है, घृणा आता है, वो बाहरी रूप से करते हैं, पर वो जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो आत्मा को मिलता है। तो उनके लिए जो सज़ा जो होता है वो बाहरी रूप से ही सज़ा होता है। राइट। Weapons do not pierce this, the embodied self. Fire does not burn this. Water does not wet this, nor does the wind cause it to wither. तो वो जो आत्मा है, जो शरीर के अंदर है, वो कोई अस्त्र उसको भेद नहीं कर सकता है, आग भी नहीं जला सकते हैं, पानी भी गीला नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई हवा उसको उड़ा सकता है। This cannot be pierced, burned, wetted or withered. This is eternal, all-pervading, fixed. This is unmoving and primeval. वो exist करते रहते हैं। It is said that this is unmanifest, unthinkable and unchanging. Therefore, having understood in this way, you should not mourn. I think I need more clarity about this. Why it is saying it is said that is unmanifest, unthinkable, and unchanging. What is unchanging? The soul does change. No, the That is our soul understanding. doesn't change. Change The means it comes in. सोल उसके ओरिजिनल स्टेट वो परमानेंट रहता है, पर सोल इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है ना। एक्चुअल सोल जो है, जो ओरिजिनल स्टेट है, वो दैट इज फिक्स्ड। Okay. पर जब इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, तब जाके वो मैनिफेस्ट होता है, राइट? एक्चुअली इट इज अनमैनिफेस्ट, अनथिंकेबल, अनचेंजिंग। ये स्टेट है परमधाम का स्टेट, अच्छा। जहाँ Okay. सिर्फ सोल है, राइट? Yes. तो ओरिजिनल स्वरूप की बात करें, अनादि स्वरूप की, राइट? तो जहाँ पे वही मैनिफेस्टेशन। यस, वही सोल फिर नीचे आती है, राइट? नीचे आती है, फिर इन्फ्लुएंस होके तब जाके वो एक्शन में आती है, बॉडी को यूज़ करती है फिर, और फिर एक्शन में आती है, तब जाके वो मैनिफेस्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो उस आत्मा को जब हम समझते हैं, वो स्टेट, रियल स्टेट को समझते हैं, तो यू शुड नॉट मोर्न, दुखी नहीं होना है उसमें, क्योंकि वो सेम है। एंड मोर ओवर, इवन इफ यू थिंक दिस टू बी इटर्नली बॉर्न और इटर्नली डेड, फिर भी अगर आप सोचते हो कि हाँ बर्थ भी होता है, डेथ भी होता है, इवन देन यू शुड नॉट मोर्न फॉर दिस अर्जुन, फिर भी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? आई थिंक मुझे यस, आपका एक बात याद आ रहा है। आपने मुझे 1 साल पहले ये बोला था ऑन सम इंसिडेंट कि जो हम ये दुखी होते हैं ना कि कोई हमसे दूर जाता है, तो ये तो चलो एक डिस्टेंस की बात थी। अगर किसी की डेथ भी हो गई तो वो भी तो एक सेपरेशन है ना। यस। तो जब हम दुखी हो जाते हैं, व्हेन समवन लीव्स अस और गोज फार अवे फ्रॉम अस, तो आपने भी ये बोला था कि दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपना कामिक अकाउंट सेटल करने गया है वहां पे। हाँ, और अल्टीमेटली हम सब लोग परम धाम में मिलेंगे। करेक्ट। तो दुख का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग परम धाम में तभी जा पाएंगे जब वो आत्मा हमसे दूर जाएगी और अपना कामिक अकाउंट सेटलमेंट करेगी और फिर फाइनली घर में आएगी। तो हर एक बात खुशी की है, दुख की कोई बात ही नहीं है। यस, ये सेपरेशन तो बाहरी रूप से दिखता है, जब एक बॉडीली डिस्टेंस मेंटेन होता है, पर एक्चुअली जैसे आप अभी भुज में हो, मैं यहाँ पर हूँ, पर अगर मैं आपको सोच के कुछ अच्छा चीज़ सोचती हूँ, तो फिर वो एनर्जी आप तक पहुँचेगी, वो दूर नहीं है। फिर आत्मा में इतना ताकत है कि दूर दूर तक एनर्जी रेडिएट करती है, राइट?
Yes. फॉर द बॉर्न डेथ इज सर्टेन, जो बर्थ लेते हैं वो मृत्यु भी होगा, एंड फॉर द डेड देर इज सर्टेनली बर्थ। तो अगर ये बिलीफ है, क्योंकि दुनिया में ये बिलीफ सिस्टम है, जो बर्थ लेते हैं उसके लिए डेथ सर्टेन है, पर ये बात नहीं सोच पाते कि फॉर द डेड देर इज सर्टेनली बर्थ। जिसका मृत्यु हो गया वो फिर से बर्थ लेंगे। Therefore, for this inevitable inconsequence, you should not mourn. Beings are such that their beginnings are unmanifest, their middles are manifest, and their ends are unmanifest again. तो क्या होता है? बिगिनिंग्स आर, माना बिगिनिंग क्या है? अनादि स्वरूप। मिडिल क्या है? जब आत्मा एक्ट करने आती है पूरा साइकिल में, बॉडी में पहली बार एंटर करती है, तो ये मिडल्स सब मैनिफेस्ट होता है। फिर एंड वापस घर जाती है तो अनमैनिफेस्ट होता है। व्हाट कंप्लेन कैन देयर बी ओवर दिस? तो इसमें कंप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है। समवन परसीव्स दिस एज अ वंडर, अनदर डिक्लेयर्स दिस एज अ वंडर, स्टिल अनदर हियर्स ऑफ दिस एज अ वंडर। But even having heard of this, no one knows it. सुनते हैं पर उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, तब जाके जान पाते हैं। आई थिंक ये वाला श्लोक और उसके अगले आपने जो बोला कि मैनिफेस्ट बिगिनिंग्स आर अनमैनिफेस्ट, देन मिडल आर मैनिफेस्ट एंड एंड आर मैनिफेस्ट। तो ये इन इटसेल्फ इज अ साइक्लिक, वो बता रहे हैं गीता में, राइट? कि एक साइकिल है जो फिर से रिपीट होगी। तो दुखी होने जैसी कोई बात ही नहीं है, फिर से वो मैनिफेस्ट होगा, फिर से अनमैनिफेस्ट होगा। सो इट्स साइक्लिक। एंड देन द नेक्स्ट श्लोक गोज टू कि ये वंडर है जो सब नहीं समझ पाते। करेक्ट। कुछ लोग समझ के भी अनजान होते हैं, सुन के भी अनजान होते हैं। तो ये जो चीज है यहाँ पे वही लोग समझ पाएंगे जिसकी थिंकिंग वो राउंड को, वो साइकिल को समझने के लिए प्रिपेयर करेंगे, राइट? ज्ञान और योग से। यस। अदरवाइज इस चीज को एक्सेप्ट करके दिल से स्वीकार करना इज डिफिकल्ट, भले आप सुनते रहो। इसी को बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बोलते हैं ना। या क्योंकि स्व का दर्शन करना, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या क्या अनुभव करते हैं, क्या मैनिफेस्ट करते हैं, ये सब पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है। And it is too much in depth. It is not only what we hear ऊपर and ऊपर का you know, नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर का नहीं है, ये बहुत गहरी बात है और इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जो हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं। It is layered one. हाँ, right. As you go into the depth, you discover more. Correct. About स्वदर्शन चक्र, ना? हर एक आत्मा के बारे में जान पाते हैं कि क्या ऐसे हुआ होगा जो ये अब ऐसा एक्ट कर रहे हैं। और हम लिबरेट भी तभी हो पाएंगे ना जब हम उसको डिटेल में समझ लेंगे। करेक्ट। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं स्टक रहते ऊपर ऊपर। दिस द एम्बॉडीड सेल्फ इज इटर्नली इनडिस्ट्रक्टिबल इन द बॉडी ऑफ ऑल अर्जुन, देयरफॉर यू शुड नॉट मोर्न फॉर एनी बीइंग। तो सोल का जो एक जगह से दूसरा पूरा सीन दिखा दिया कि कैसे ऊपर से आती है, आके फिर बॉडी चेंज करती है, चेंज करते करते फिर वापस ऊपर जाती है। तो वो सोल तो चलते रहते हैं, एग्जिस्ट ही करते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें दुख करने की कोई बात ही नहीं है। And perceiving your own caste duty, you should not tremble. Indeed, anything superior to righteous battle does not exist for the Kshatriya, man of warrior caste. क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय ब्रेव होते हैं, क्षत्रिय रिस्क लेते हैं। तो जब वॉरियर कास्ट के होते हैं तब राइट पाथ पर चलने का एक जोश रहता है और उसी पर चढ़ते हैं। वही
वही सुपीरियर होते हैं, उनके मन में वही उस प्रायोरिटी होता है। तो इसीलिए वहाँ शेक होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये जो क्षत्रिय कास्ट है वहाँ पे ये भी ये इन लोगों का ही थिंकिंग होता है। अभी भी कलयुग में हम क्षत्रिय को देखें, राजपूत जो होते हैं, दे आर दे से कि हम लोग श्री राम के वंशज हैं और क्षत्रिय के, तो हम लोग मर जाएंगे पर युद्ध मतलब हार नहीं मानेंगे। तो दैट इज देयर मेंटल कंडीशनिंग और थिंकिंग। इन यहाँ पे जब हम हिम्मत का कदम उठाते हैं तो वो हमारे अंदर वो जो क्षत्रिय या वॉरियर स्टेट ऑफ आवर सोल, डज इट कम आउट? यस, डेफिनेटली। हिम्मत का कदम जब उठाते हैं वहाँ पर दो चीज़ होता है, एक रिस्क लेते हैं, एक हिम्मत का कदम होता है। तो वो हिम्मत का कदम उठाते ही पावर्स एक्टिवेट हो जाता है, और जब पावर्स एक्टिवेट होना माना आप अपने रियल स्टेट में टिक जाते हो, और रियल स्टेट में टिकते ही आपका कनेक्शन बाबा के साथ होता है। तो वहाँ पे कितना भी डर लगे, but still you are thinking that no, I will go for this risk because it is what God is saying. ये मुझे कौन बोल रहा है, ये जान के आपको कितना भी डर लगता है, आपको कितना भी दुनिया के विचार आते हैं, बट आप फिर भी वो हिम्मत का कदम उठाते हो। Yes. और फिर तो वो क्षत्रिय you did not lose because of your क्षत्रिय quality, but then फिर जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे सबका कल्याण होता है, तो वो देवता की क्वालिटी आ जाती है, राइट? यस, नेक्स्ट आफ्टर दैट। तो यही कॉन्सिक्वेंस है ट्रुथ के रास्ते पर चलने का। ट्रुथ का रास्ता जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, उस पर चलकर देखना होता है, right? So I think we have it all right inside of us. Shudra, Vaishya, Kshatriya, and then you go to Devta. Correct. तो ये आप बैकट्रैक करते हैं जब हम, तो हमें हर एक से पास होकर के फिर हम फाइनली देवताई क्वालिटीज को धारण करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हम एक स्किल को समझ लेते हैं और उसी को इम्बाइब कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जो कला है, तो वैसे ही देवताई गुण आ गया। एंड इफ बाय गुड फॉर्च्यून दे गेन द ओपन गेट ऑफ हेवन, हैप्पी आर द क्षत्रियस अर्जुन व्हेन दे एनकाउंटर सच ए फाइट। तो यही जब इमोशंस के साथ जो सिचुएशंस को कर्मेंद्रियों से नहीं देख के उसको शिफ्ट करके अंदर की ओर जाते हैं और कर्मेंद्रियों से पार ले जाते हैं अपना सोच को, वो हिम्मत जब रखते हैं तब जाके वो स्वर्ग का गेट, हमारे अंदर ही वो स्वर्ग का गेट ओपन होता है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें महसूस होता है कि हमने जीता है। Now if you will not undertake this righteous war, thereupon having avoided your own duty and glory, you shall incur evil. अगर ये राइटियस वॉर, सच्चाई के पथ पर चलने का जो बाबा हमें रास्ता दिखा रहे, वहाँ वो अगर नहीं अपनाया तो फिर वो जो भी रॉन्ग कर्मा, जो भी इविल, उस पथ पर चलने लग जाएंगे। और यहाँ पे सॉरी कंटिन्यू। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि ये जो हम करते हैं, श्रीमत फॉलो करते हैं और अपने कॉन्शियस के खिलाफ नहीं जाते हैं, उसके श्रीमत फॉलो करना मतलब आप अपने कॉन्शियस के इनर वॉइस के साथ में आप स्टेप करते हो, राइट? कर्मा करते हो उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसका जो रिजल्ट होता है दैट इज हेवन। Yes. But if you are not doing it, you are going against your conscience, out of morality, out of anything,
तो वहाँ पे यू आर गोइंग अगेंस्ट गॉड ऑल्सो. डेफिनेटली, क्योंकि इनर कॉन्शियस के साथ जब हम होते हैं तो हम उस डिटैच स्टेट में होते हैं और फिर वो कोर में पहुंचते हैं हम. और जब वहाँ पहुँच के जब डिसीजन लेते हैं वो बेस्ट डिसीजन होता है, क्योंकि वो स्टेट में हम बाबा के साथ बाबा के लिए रीचेबल होते हैं, तो हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं. पर अगर हम अंदर नहीं रहते हैं, बाहर की ओर दृष्टि चला जाता है, तो फिर वहाँ इन्फ्लुएंस होने का चांसेस रहता है. और वहाँ इन्फ्लुएंस जैसे हो जाते हैं तो हमारा डिस्कनेक्शन हो जाता है बाबा के साथ. तो वहाँ पे हम वो अर्जुन नहीं बन पाते, राइट? Right. और फिर हम डिस्कनेक्ट होने के कारण जो एविल एनर्जीज है, मतलब बाबा बोलते हैं ना कि या तो बाप है या पाप है. तो अगर आप बाप के साथ नहीं हो, माना बाबा के अकॉर्डिंग नहीं हो, श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो अल्टीमेटली यू आर अकॉर्डिंग टू द एविल माया, yes. एंड देन यू विल गो इनटू दैट पाथ. हाई चांसेस कि आपका नेक्स्ट कर्म भी वैसा ही होगा एंड देन नेक्स्ट ऐसा ही होगा. हाँ, तो राइट, वो बाहर की ओर पुल हो जाता है फिर. या इसीलिए बहुत केयरफुल रहना होता है, अवेयरनेस रखना होता है कि अगर मैं बाहर गई तो तुरंत उसको शिफ्ट करके अंदर चले जाना, क्योंकि अभी समय ही है अंदर रहने का. स्पिरिचुअलिटी क्या है? अंदर रहने का, अंदर वाला जर्नी. And also people will relate your undying infamy, and for one who has been honored, disgrace is worse than dying. तो डिफेम हो जाएंगे फिर. और डिफेम ये नहीं है कि ये बाबा का बदनाम करने वाला बात हो जाता है जब इविल रास्ते में चले जाते हैं. The great warriors will think that you have abstained from the battle through fear, and among those by whom you have been held in high esteem, you shall come to be held lightly. And your enemies will speak many words of you that should not be spoken, deriding your capacity. What greater hardship is there than that? तो सब क्या है, जो इविल स्टेप जो लिया है वो रास्ता में जब चल पड़ते हैं, जब ट्रुथ को छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर सब कुछ ना कुछ कहते हैं और फिर अंदर में इमोशंस जागता है, फिर इमोशंस के कब्जे में आते हैं. जैसे क्योंकि जब भी इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो बाहरी रूप से हम मैनिफेस्ट कर देते हैं, और जब बाहरी रूप से मैनिफेस्ट होता है तब सबको दिखाई पड़ता है. और सबको जब समझ जाते हैं उस स्थिति को, तो फिर अलग अलग रूप से इंटरप्रेट करने लग जाते हैं. Either having been slain, you shall attain heaven, or having conquered, you shall enjoy the earth. Therefore stand up, Arjun, resolve to fight. तो ये जीवन मुक्ति वाला बात को कह रहे हैं कि अगर कोई आपको मार देते हैं, you shall attain heaven, or having conquered, you shall enjoy the earth. अगर आप फाइट करके कॉन्कर कर लेते हो तो फिर इस दुनिया में रहते हुए भी आप एंजॉय करोगे इसको. तो इसलिए अर्जुन को बोला कि फाइट करो. आई थिंक मुझे ये समझ में आ रहा है इस श्लोक से कि हैविंग बीन स्लेन यू शैल अटेन हेवन. तो जब हम फाइट करते हैं और हमारा जो ईगो कट होता है, मतलब जब हम रेडी होते हैं कि हिम्मत का कदम उठाते हैं,
और हमारे इमोशंस, ईगो जो हमारा बहुत सारे ट्रोमास, एवरी एनर्जी विच इज इन आवर सबकॉन्शियस, हम उसको कट करते हैं तो इस हिम्मत का कदम उठा करके और बाबा की श्रीमत को चूज करके, तो फिर हमें स्वर्ग वाली फीलिंग, क्योंकि हमें नया पैटर्न दिखता है, नया देवी गुण दिखते हैं जिसको हम अडॉप्ट करते हैं। यस तो वी शैल अटेन हेवन जब हम हमारे नेगेटिविटी को कट करते हैं इनसाइड ऑफ अस ओनली। एंड अगर हम उसको जीत जाते हैं तो यू शैल एंजॉय अर्थ, मतलब यहीं पे इसी धरती पे, मतलब अभी के टाइम में ही वी एंजॉय जो अतीन्द्रिय सुख। यस वो क्या है कि अंदर में, अंदर का पीस जो है, अंदर का जो स्टेबल स्टेट है, वो फिर बाहरी रूप से भी मैनिफेस्ट होता है। तो आप वो स्किल सीख जाते हो कि हर बात को कैसे हैंडल करना होता है और हैंडल करके उसको एक सुंदर रूप देने का, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है या एक कह सकते हैं कि एक मूर्ति बनाने का कला होता है, मूर्ति को बहुत एक सुंदर रूप देते हैं, वैसे आप सिचुएशन को एक सुंदर रूप देने का कला सीख जाते हो। राइट, तो हम फ्यूचर भी एंजॉय करेंगे और अभी भी एंजॉय करते हैं। यस एक्चुअली क्या है, एक्चुअल एन्जॉयमेंट अभी का है, फ्यूचर वाला वो एन्जॉयमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर दुख का पता नहीं है। जहाँ पर मतलब उसका ऑपोजिट नहीं है, वहाँ पर एन्जॉयमेंट नहीं होता है। राइट, क्योंकि यहाँ हम दुख से लिबरेट होते हैं, इसीलिए एन्जॉयमेंट का अनुभव होता है। आई थिंक दैट्स व्हाई दिस वर्ड अटेन हेवन, कि वो आपकी प्रारब्ध है, और एंजॉय अर्थ मतलब अभी आप जो एंजॉय कर रहे हो, व्हेन यू आर इन द अर्थ। करेक्ट। Holding pleasure and pain to be alike, likewise gain and loss, victory and defeat, then engage in battle, thus you shall not incur evil. तो वो न्यूट्रल स्टेट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है जब बैटल फील्ड में होते हैं, क्योंकि बैटल फील्ड में सारे इमोशंस आते हैं, चाहे वो प्लेजर हो या पेन हो, या कुछ मिला या लॉस हुआ, या जीत गए या हार गए, उसमें उससे डिटैच रहना। तो अगर डिटैच रहते हैं तो फिर जब इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं तो फिर इविल या इविल को हम कह सकते हैं कि जो कर्मेंद्रिय के कब्जे में आ जाना, इन्फ्लुएंस में आके बाहरी रूप से बाहर चले जाना, देह भान में आ जाना, उसको कह रहे हैं। तो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स से डिटैच रहना, न्यूट्रल स्टेट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इंसाइट इज विजडम एज डिक्लेयर्ड इन द थ्योरी ऑफ संख्या। Now here it as applied in arduous practice, जो efforts लगा रहे हैं। Yoked with this determination, Arjun, you shall rid yourself of the bondage of karma. माना जो bondage of karma क्या है? जब bondage of karma माना good karma, bad karma, उसके bondage में आ जाना, रिजल्ट पर फोकस रखना। तो संख्या में क्या है, वो गॉड को नहीं मानते हैं या सैक्रिफाइसेस को नहीं मानते हैं। संख्या वन ऑफ द 6 ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट। द अदर्स आर मीमांसा, योगा, वेदांता, वैशेषिका एंड न्याया. The Sankhya system is attributed to the sage Kapila and is known as the reason method of salvation, while yoga as at least karma yoga, the yoga of action, is the action method. The two often overlap in Bhagavad Gita and are not always distinct. Sankhya is the older of the two.
From it comes the concept of the gunas. It postulates a cosmology in which results are implied in causes and in which the universe remains constant. Nothing new ever being added to or subtracted from it. Nothing is ever created. ये concept उनका है कि कुछ बन भी नहीं रहा है और कुछ destroy भी नहीं हो रहा है. Everything is a manifestation or mutation of what has always existed. जो है उसी में ही उसी से ही manifest हो रहा है और उसी का ही mutation हो रहा है. Thus, death is merely a transitory state leading to other states. In this, Sankhya has a parallel in the modern scientific theory of the conservation of matter and energy. Sankhya does not recognize gods or sacrifices. It is said to have influenced Buddhism. Here in the yoga doctrine of practice, no effort is lost, nor is any loss of progress found. तो जब इस रास्ते पर चलते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि कल्याणकारी योग है, तो हर स्टेप में कल्याण है, वहाँ लॉस नहीं है, प्रोग्रेस है. Even a little of this discipline protects one from great danger. थोड़ा सा भी वो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, ट्रुथ के रास्ते पर चलते हैं, तो फिर खतरे से बच जाते हैं. आई थिंक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें कभी लगता है कि मेरा योग नहीं लग रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, आई एम स्टक समवेयर. बट एज लॉन्ग एज आप एफर्ट कर रहे हो, आप पुरुषार्थ कर रहे हो अपने आप को स्टेबल रखने का, और आपको उस टाइम पे लग रहा होगा कि नहीं वेस्ट हो रहा है टाइम, बट आप ऑनेस्टली अगर पुरुषार्थ कर रहे हो तो वो वेस्ट नहीं जाता, वो एडअप ही हो रहा है, और एक टाइम में वो दिखता भी है. तो हमारा किया हुआ कोई भी एफर्ट इस रास्ते पर वेस्ट नहीं जाता, राइट? शायद उस टाइम पे हमें फल ना दिखे. करेक्ट. व्हाट आई फील कि जब ऐसे लगता है कि मुझे योग नहीं लग रहा है या जो भी है, तो उस समय वो जो अवेयरनेस है कि मुझे करना है कुछ, वही एक मेन एफर्ट है. Okay. एक होता है कि आपका अटेंशन नहीं है. जब अटेंशन नहीं होता है तो फिर आप थोड़ा सा एक्सट्रीम में चले जाते हो, और वो एक्सट्रीम में जाना भी एक लेसन ही सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि लेसन सीखने का भिन्न भिन्न तरीका है. एक अवेयरनेस रख के उसको समझ के लेसन सीखना, दूसरे है फॉल करके लेसन सीखना. दोनों में ही प्रोग्रेस है, राइट? अच्छा, ओके. तो जब आप अलबेले हो जा रहे हो, सपोज, या फिर आप बहुत लेजीपन दिखा रहे हो, तो वहाँ पे भी आप एक्सट्रीम में जा रहे हो. यस. और एक टाइम आएगा जब मतलब वहाँ पे फिर सफरिंग ज्यादा रहेगा, डेफिनेटली. सफरिंग ज़्यादा है, समय भी ज़्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट होता है उसमें, और पद कम हो जाएगा. हाँ, पर प्रोग्रेस होगा. हाँ, पर प्रोग्रेस तो वो भी है. हाँ, मतलब you will reach the rock bottom, एकदम नीचे चले जाओगे और फिर आप वहाँ से ऊपर आओगे. करेक्ट. और अगर आप इतना नीचे नहीं जाने दे रहे हो, अगर सीखने की, समझने की वो इच्छा है अंदर में, और फिर आप अपने हाथ पाँव मार रहे हो, मतलब मुझे इसको सीखना है, समझना है, you are trying to understand, and you are doing something about it. So then you don't have to hit the rock bottom. करेक्ट. Right? तो no effort is like कोई भी आपका वेस्ट नहीं जाता. Right. Here there is a single resolute understanding Arjuna. The thoughts of the irresolute have many branches and are indeed endless. The ignorant once proclaim their flowery discourse, Arjun, delighting in the letter of the Veda and saying there is nothing else. What is saying here?
The ignorant ones proclaim this flowery discourse. हाँ, ये मुझे लगता है कि जो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो थॉट्स जब आते हैं, थॉट्स का बहुत ब्रांचेस होता है और वो एंडलेस होता है, राइट? तो वो एंडलेस स्टेट में जब जाते हैं सारे ब्रांचेस, क्योंकि वो एसोसिएशंस होते रहते हैं, है ना? अंडरस्टैंडिंग तो एक ही मिलता है, रियलाइजेशन जब होता है तब अंडरस्टैंडिंग एक ही मिलेगा। जो एक होता है बहुत ब्रांचेस से आप घूम फिर के आके वहाँ अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचते हो। हाँ, सत्य एक ही है। सत्य एक ही है। हाँ, ओके। तो फ्लावरी डिस्कोर्स माना वो जो सुंदर ब्लूमिंग वाला स्टेट है, वो स्टेट। ओके। क्लियर है? यस। So they're talking about the truth. यस। कि एक ट्रुथ है, आप कितना भी दूर चले जाओ, जैसे हमने बात किया कि उसको वापस आना तो सत्य की तरफ है, चाहे वो कितना भी अलबेला बने, कितना भी वो करे, the soul has to come to God finally. That is for decided. Correct. And truth will be one only. Yes. So full of desires, intent on heaven, they offer rebirth as the fruit of action, and are addicted to many specific rites aimed at the goal of enjoyment and power. जब डिज़ायर्स रहता है और फ्रूट ऑफ एक्शन के ऊपर जब फोकस रहता है, तो एक एडिक्शन रहता है एन्जॉयमेंट का, एन्जॉयमेंट एंड पावर मिले मुझे। Right. To those, the ignorant ones, attached to enjoyment and power, whose thought is stolen away by this kind of talk, resolute insight in meditation is not granted. तो वो इंसाइट नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाहर चला गया है। I think the real power, they are not able to get अतीन्द्रिय सुख, वो नहीं मिल पाता, वो ज्ञान की गहराई को नहीं ले पाते। Correct. क्योंकि उनका जो डायरेक्शन ऑफ फोकस है, मतलब बुद्धि का जो अटेंशन है, डायरेक्शन है, वो बाहर की तरफ है, एंजॉयमेंट एंड पावर, सेंसेस का एंजॉयमेंट, सेंसेस से पावरफुल होना, राइट? और बाबा भी हमें उतना ही उससे ज्यादा पावरफुल बनाते, डेफिनेटली, एंड बिकॉज ऑफ अटेनिंग विजडम। क्योंकि वो विजडम उनको नहीं मिल पाता है, इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए खालीपन ही रहेगा। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा है कि इंटेलेक्ट को यूज करो, बुद्धि योग, बुद्धि पर बाबा ने फोकस किया है, बुद्धि योग लगाओ, क्योंकि कनेक्शन पूरा है। बुद्धि जब डेवलप होगा तब जाके सतयुग में, बाबा ने कहा सतयुग में वजीर नहीं होते हैं, क्योंकि आप अपना बुद्धि को यूज करोगे, तो उसको बुद्धि को ट्रेनिंग देना यहीं पर करना है। Right. The Vedas are such that their scope is confined to the three qualities. Be free from those three qualities, Arjun. Indifferent towards the pairs of opposites, eternally fixed in truth, free from thoughts of acquisition and comfort and possessed of the self. तो 3 चीज़ के लिए बोला, एक पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स के लिए, सुख दुख, बहुत ज़्यादा प्लेजर लेना या दुखी हो जाना, लॉस प्रॉफिट, ये सब से न्यूट्रल रहना, डिटैच्ड रहना। दूसरा, सच्चाई के रास्ते पर चलना, और तीसरा, कोई कंफर्ट या कोई भी पोजीशन के लिए भागना। ये तीनों चीज़ से
तीनों चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। तो दीदी ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, फ्री फ्रॉम द थॉट्स ऑफ एक्विजिशन एंड कंफर्ट एंड possessed of the self. सपोज अभी आई कैन सी कलयुग में बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं, आगे चल के जॉब्स नहीं रहेंगे या कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है. सो इफ बाय थिंकिंग ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं पैसे जमा करके रख रही हूँ कि आगे चल के मेरे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंकिंग राइट, कि आगे चल के अगर कुछ हुआ तो आई कैन यूज दिस मनी. तो दिस इज एक्विजिशन. And is this the right thinking, or even the person, the soul who is on this पुरुषार्थ, उसका thinking क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे? बट आई फील कि यहाँ पर दो चीज़ है. एक, आप जमा कर रहे हो ग्रीड के लिए, आप खर्च करना नहीं चाहते हो, उसको इकट्ठा करते जा रहे हो, तो फिर वो दैट इज़ ए टाइप ऑफ की कंफर्ट का, या उस पैसे को यूज़ नहीं करना. तो उसी को बाबा कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, है ना. बाकी यू आर कीपिंग सम अमाउंट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सस्टेनेंस, तो वो रॉन्ग नहीं है, वो आप रख सकते हैं. कंफर्ट के लिए जो कह रहे हैं बाबा ने कहा कि जहाँ पर ज़रूरत है वो आपको लेना है, पर उसके अधीन नहीं होना है. जब मिल नहीं रहा है तो वहाँ पर अपना स्थिति नहीं हिलना चाहिए. तो वहाँ पे जब स्पिरिचुअल पावर होगी, जो हम अभी ज्ञान और योग की शक्ति भर रहे हैं, तभी ये स्थिति बन सकता है ना कि आप अगर कंफर्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का कंफर्ट, चलो अब कोई चीज़ हमें बहुत साधारण लगती है कि ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये कोई एक्स्ट्रा कंफर्ट नहीं है, तो वो भी अगर इफ वी डोंट गेट, देन आवर स्थिति शुड नॉट गेट डिस्टेबलाइज्ड. यस. और उसके लिए ये भी नहीं है कि हट करके अभी सब कुछ छोड़ के रहना है, वो भी नहीं करना है. और जो प्रैक्टिस करते हैं ना कि अभी खाना नहीं खाओ, आगे चल के खाना नहीं मिलेगा, तो वही है. तो हर कुछ के लिए बैलेंस रखना है. स्पिरिचुअलिटी माना बैलेंस. राइट. एंड possessed of the self, what do you understand by that? Free from the thoughts of possessed of the self. possessed of the self माना वो बाहरी रूप से पावर मिलके उसको, मतलब ये फील करना है कि मैं पावरफुल हूँ, जो सेंसेस से दिख रहा है, वो वाली पावर, या कुछ सिद्धि मिल गई. यस. Okay. Yeah. Then our intellect जो है वो eternally fixed in the truth. Correct. Okay. Very good one. This one is a good one. तो आज यहाँ पर ख़त्म करें? Yes. Okay. Thank you, दीदी. Okay. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.